हेलो बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th मैथ्स चैप्टर नंबर 3। बच्चों चैप्टर का नाम है आंकड़ों का प्रबंधन, जिसकी एक्सरसाइज हम बच्चों 3.3 को सॉल्व करेंगे। बच्चों ये हमारी वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन 1 और 2 को सॉल्व किए थे। तो बच्चों क्वेश्चन तीसरा है, देखिए यहाँ पर कि 6 विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्याएं नीचे दी गई हैं। इन आंकड़ों को एक दंड आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। यानी कि बच्चों यहाँ पर देखिए जो हमारे सामने जो सारणी है बच्चों यहाँ पर, तो यहाँ पर जो आंकड़े दिए गए हैं कि इसमें देखिए कक्षा है कि 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं इनके विद्यार्थी दिए गए हैं। जैसे कि 5वीं में 135 विद्यार्थी हैं, 6वीं में 120, 7वीं में 95, 8वीं में 100, 9वीं में 90, 10वीं में 80। तो बच्चों हमें इन आंकड़ों से एक क्या करनी है बच्चों, दंड आरेख आलेख बनाने हैं। तो देखिए यहाँ पर बच्चों हमने पहले ही दंड आलेख को बनाया है। तो यहाँ पर आप देखिए तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं 5वीं में कितने विद्यार्थी हैं, तो 135 है। तो 135 का दंड आरेख यहाँ तक जाएगा, यानी 120 से थोड़ा आगे 135। इसी प्रकार 6वीं में देखिए बच्चों 120 विद्यार्थी हैं, तो दंड आरेख हमारा कहाँ तक जाएगा बच्चों, 20 तक, 120 तक। 7वीं में बच्चों 95 विद्यार्थी, तो दंड आलेख हमारा कहाँ तक जाएगा बच्चों, दंड आलेख 100 से थोड़ा सा कम। इस प्रकार से हम दंड आलेख को बना लेंगे बच्चों। और यहाँ पर हम क्या मानेंगे, यहाँ से 1 इकाई, यानी कि 1 इकाई में मतलब बच्चों 1 सेंटीमीटर बराबर हम 20 विद्यार्थी को मानते हैं। यानी कि 1 सेंटीमीटर के बीच की दूरी कितने विद्यार्थी हैं, 20। इधर भी 20, इधर भी 20। इस प्रकार से 20 40 60 80 100 यहाँ पर हमारे विद्यार्थियों की संख्या है और यहाँ पर हमारी कक्षाएं प्रदर्शित की गई हैं। इसमें देख सकते हैं बच्चों 9वीं में कितने विद्यार्थी हैं, तो 9वीं में बच्चों कितने थे, 90, जो कहाँ तक जाता है बच्चों 80 और 100 के बीच में। इसलिए इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर 9वीं में 90 विद्यार्थी होंगे। हमसे पूछा गया है बच्चों कि पहला क्वेश्चन है, देखिए कि हमसे पूछा गया कि आप इस स्केल किस प्रकार चुनेंगे। तो बच्चों हमने यहाँ पर स्केल किस प्रकार चुना, तो हमने यहाँ पर 1 इकाई बराबर 1 इकाई बराबर कितने विद्यार्थी लिए, तो बच्चों हमने यहाँ पर 1 इकाई बराबर 20 विद्यार्थी यहाँ पर लिए। 20 विद्यार्थी, 1 इकाई बराबर 20 विद्यार्थी, या हम इसको कह सकते हैं या 1 सेंटीमीटर बराबर 20 विद्यार्थी। ये हमने यहाँ पर स्केल को चुना। अब है बच्चों हमारे सामने दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर बच्चों, इसमें है कि किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है और किस कक्षा में न्यूनतम है। तो बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 5वीं कक्षा है उसमें 135 विद्यार्थी हैं और जो 10वीं कक्षा है उसमें 80 विद्यार्थी है। तो सबसे ज्यादा किस कक्षा में विद्यार्थी हैं, तो हम लिखेंगे बच्चों कि कक्षा कौन सी है बच्चों, कक्षा हमारी 5वीं। 5वीं में सबसे ज्यादा विद्यार्थी हैं कितनी, 135। तो कक्षा 5वीं 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 में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है। विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है, अधिकतम है। और बच्चों दूसरा इसी में क्वेश्चन है कि किस कक्षा में न्यूनतम है। तो हम लिखेंगे बच्चों सबसे कम किस में है बच्चों, किस कक्षा में है। तो आप देख सकते हैं बच्चों 10वीं। तो यहाँ पर लिख देंगे ये कक्षा 10वीं में विद्यार्थी, कक्षा 10वीं विद्यार्थियों की संख्या न्यूनतम है। यानी कि बच्चों कक्षा 10वीं की कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या सबसे न्यूनतम है। ठीक है ना बच्चों। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर कक्षा 6 के विद्यार्थियों की संख्या कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए।
यानी कि बच्चों जो कक्षा 6 की विद्यार्थी की संख्या है उनका हमें किससे तुलना करनी है, कक्षा 8 के विद्यार्थियों से। और क्या बच्चों, अनुपात। तो यहाँ पर हम देखिए बच्चों कि कक्षा 6 के विद्यार्थी कितने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कक्षा 6 के विद्यार्थी हैं वो कितने हैं, 120। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों 120। और अनुपात ज्ञात करना है तो अनुपात के लिए हम क्या लगाएंगे बच्चों, दो बिंदी। यहाँ पर हमारा अनुपात का चिन्ह होता है, दो बिंदी आ जाती है यहाँ पर। और कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो आप देख सकते हैं बच्चों 100 है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जीरो से यहाँ पर हम क्या करते हैं, अनुपात को काट लेंगे। जीरो से जीरो कट जाएगा हमारा। और यहाँ पर देखिए दो पंचे 10, दो पंचे 10 हो जाएगा, और दो छक्के 12। तो बच्चों हमारा अनुपात क्या निकलेगा, 6:5। यहाँ पर हमारा क्या होगा बच्चों, 6:5। यहाँ पर हमारा क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। यानी हम लिखेंगे कि कक्षा 6 के विद्यार्थी और कक्षा 8 के विद्यार्थी का अनुपात कितना निकला, यहाँ पर 6:5। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।